हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडसाम। आज मैं शेयर करूंगी एक इवनिंग स्नैक की रेसिपी, आलू ब्रेड कटलेट की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी बहुत इजी है। घर पे जो सामान रहता है उसी से आप इसको बना सकते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्पी ब्रेड कटलेट बनाने के लिए मैंने 6 पीस ब्राउन ब्रेड लिया है, जिसके किनारों को मैंने काट लिया है। आप आपके चॉइस के हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेड्स के साइज इससे भी बड़ा हो तो आप 4 यूज कर सकते हैं। इधर लिया है 3 मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने उबाल के रखा है। आधा कप चॉप किया हुआ हरा धनिया, आधा कप चॉप किया प्याज, 1 हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर लिया है, 1/4 कप कैप्सिकम चॉप कर लिया है, आधा नींबू का रस लेंगे और 1 टीस्पून लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। कॉर्नफ्लावर यूज करेंगे 3 टीस्पून। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, इसके बदले आप चाट मसाला यूज कर सकते हैं। धनिया पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, भुना हुआ जीरा का पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। और ऑयल लगेगा कटलेट को फ्राई करने के लिए। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में जो आलू लिया था उसको अच्छे से स्मैश कर लेंगे हाथों की मदद से। और इसको अच्छे से स्मैश करना है, बड़ा टुकड़ा ना रहे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अच्छे से स्मैश हो चुका है। अभी इसमें जो ब्रेड स्लाइस है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से डाल देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटना है। और ब्रेड के साइज अगर इससे भी छोटा हो तो आप 8 ब्रेड स्लाइस यूज करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। सारे ब्रेड स्लाइस को मैंने इस तरीके से काट लिया है हाथों से। अभी इसमें चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्ची, कैप्सिकम, हरी मिर्ची को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, हरा धनिया चॉप किया हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर, सॉल्ट ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। ब्रेड में भी सॉल्ट रहता है तो थोड़ा सा ही मैंने डाला है, और गरम मसाला पाउडर। अभी इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगा, पर ज़्यादा नहीं डालना है। 3 टीस्पून डालेंगे। आपके पास अगर ना हो तो मैदा भी डाल सकते हैं। तो अभी इसको अच्छे से हाथों से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। जो ब्रेड हमने डाला है, आलू का जो मॉइस्चर है उसी से इसका एक डो जैसी कंसिस्टेंसी में इसको मिक्स करना है। जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरीके से। देखिए ये अच्छे से डो फॉर्म हो चुका है। नमक वगैरह आप थोड़ा सा टेस्ट करके चख के ले सकते हैं, चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इस तरीके से लेके पहले हाथों से अच्छे से दबा के एक गोली जैसा बना लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे और किनारों को इस तरीके से गोल स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल। आप आपके जैसे मर्जी उसके हिसाब से इसका शेप बना सकते हैं। मैंने इधर गोल बनाया है, आप चाहे तो ओवल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे जो कटलेट्स हैं उसको बना लेंगे। और साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा मर्जी। हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करके इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे साइड को। मैंने जितना मिक्सचर लिया है उससे 11 कटलेट बना है। तो अभी इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने 1 कप ऑयल यूज़ किया है। ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लेना है। जब ये अच्छे से गरम हो जाए तभी फ्लेम को आप लो में कर दीजिए और उसमें कटलेट्स को डाल दीजिए। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 से 4 एक बार में फ्राई करेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो टूटने का डर रहेगा। तो एक साइड से पहले इसको लो फ्लेम पे अच्छे से ब्राउन होने तक सेकना है।
तो इसको सीखने में एक साइड से 6 से 7 मिनट लग जाता है, तो ही ये अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। आप अगर लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो इसको एक साइड से होने के बाद पलट दिया है मैंने। दोनों साइड से ये जब इस तरीके के कलर में आ जाए तभी इसको ऑयल से निकाल लेंगे, एक किचन पेपर पे निकाल लेंगे इसको। आप अगर हाई फ्लेम पे इसको डालेंगे तो ये जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो धीरे धीरे इसको फ्राई करें तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी होता है। तो इसको इसी तरीके से बाकी के जो कटलेट्स है उसे भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये भी दोनों साइड से मैंने अच्छे से ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। ये कटलेट बहुत ही क्रिस्पी होता है, आप लोग घर पे इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए एक बार। और इसको आप कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। देखिए रेडी हो गया है गर्मा गर्म ब्रेड कटलेट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसको चाय और कॉफ़ी के साथ इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।